ये भुट्टो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हब के दोस्तों और बाहर से आए हुए भाइयों बहनों, मैं पहले तो अपने दोस्त, अपने भाई एक्स सीएम अब्दुल कद्दूस बिज़िज्जो साहब को, मेरे भाई अली हसन जहरी साहब को, वडेरे हसन जामोट को, वहाब बिज़िज्जो साहब को, अब्दुल करीम मरी को, सादिक उमरानी को अस्सलाम वालेकुम कहूँगा और आपको भी अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। मेरे दोस्तों भाइयों, आज पहले भी वैसे मैं लसबेले आया हूँ, पर आज आपको देख के और आपकी आंखों में ये सोच समझ के कि पाकिस्तान का ये हिस्सा जो कराची के साथ सिर्फ 1 घंटे के साथ फासले पे है, 1 घंटा भी तब जो ये पुराने रास्ते हैं, अगर यहाँ से अच्छा रास्ता बनाया जाए तो मेरा ख्याल है ये 45 या आधे घंटे का रास्ता होगा। तो ये कराची होना चाहिए, इसको कराची एक्सटेंडेड होना चाहिए। यहाँ हॉस्पिटलें होनी चाहिए, यहाँ कॉलेज होने चाहिए, या यूनिवर्सिटीज़ होने चाहिए, या पानी के फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। या कितने सालों से, जब से 18वीं तदबीर मैंने दी है, मेरा ख्याल है 15 साल तो उसको हो गए हैं, आपका बजट 4 दफ़ा बढ़ चुका है, मगर वो बजट किधर नज़र आ रहा है? मुझे तो नज़र नहीं आता है। पता नहीं फिर हमारे दोस्तों की जेबों में नज़र आता हो तो आओ, यहाँ नज़र नहीं आता। मगर ये ज़रूर आपसे मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी फेडरेशन की जमात है, फेडरल पाकिस्तान के अंदर फेडरेशन की जिम्मेवारी उठाती है, तो हम हब को आगे बढ़ाने की, हब को आगे चलाने की और हब को संभालने की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। इतना कोई बड़ा काम नहीं है, कराची के इन्वेस्टर्स खुद कर दे, अगर सिर्फ मैं लॉ एंड ऑर्डर यहाँ दे सकूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि सिर्फ उन भूले भटके दोस्तों को समझाएं जो बंदूक में हाथ डालते हैं, जो हथियार का काम लेते हैं। वो तो आप उनको बुला रहे हो, दावत दे रहे हो, हथियार आप एक राइफल उठाते हो, वो 500 उठाते हैं, वो 500 की तनख्वाहें लेते हैं और डबल तनख्वाह लेते हैं। आपके पास कोई फौतगी होती है तो कोई भांजा मरता है, कोई भतीजा मरता है, कोई बहन का बेटा मरता है। तो क्यों आप ऐसे तरफ चलते हो? आप चलो जमहूरियत के तरफ। हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी में भी इख्तलाफ था, बीबी ने जमहूरियत का अलम संभाला और उस अलम पे चलते चलते वो 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी। उन्हीं के कदम नक्शों पे चलते हुए मैंने प्राइम मिनिस्टर भी बनाया और मैंने प्रेसिडेंट खुद भी बना। ये सब जमहूरियत के ज़रिए। जो बलूचिस्तान जमहूरियत में काम कर सकता है वो जंग जदल में नहीं होता। और मैं आप दोस्तों को कहता रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा है, ये पहले हमारा कसूर है। अगर पीपल्स पार्टी के साथ आप सोचे क्या ज़्यादती नहीं हुई है, मगर पीपल्स पार्टी ने कभी हथियार की बात नहीं, कभी लड़ने की बात नहीं। हाँ, सड़कों पे लड़ने की बात की, जलसे करने की बात की, जलसे में आने जाने की बात की, दुनिया भर में जमहूरियत के लिए जंग की, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए जंग की और आज भी कर रहे हैं। अब भी कोई परफेक्ट जमहूरियत नहीं है, क्योंकि सब सही जमहूरियत नहीं है, मगर ये आस्ते आस्ते बनती है। दूसरे मुल्कों में आप देखो कि बन के बिगड़ गई है, तो यहाँ तो अभी बनी भी नहीं है। इंशाल्लाह हम बलोचों का हक, आपकी धरती का हक, वो सब आपको दिलाएंगे, आपको दिलवाना जानते भी हैं। आई लव यू टू।
तो ये सोच रखना कि आपका हक कोई लूट सकता है या कोई ले जा सकता है, ये धरती को कौन ले जाएगा? ये जमीन हमारी कौन ले जाएगा? कौन हमसे लेगा? तो इंशाल्लाह आप दोस्तों को हिम्मत करनी चाहिए। आप हमारे कैंडिडेट्स को वोट करें। आप इलेक्शन के दिन जमहूरियत को वोट करें, तीर को वोट करें और ये सोचें, ये समझें कि आपकी बका ही जमहूरियत में है, बलूचिस्तान की बका ही जमहूरियत में है। जब मैं कहता हूं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, तो उसमें हब जो है वो भी दिल के साथ साथ दिमाग का काम दे सकता है। सिर्फ दिमाग का काम कोई हब से ले या हब को समझे। मसला ये है, पाकिस्तान को इस्लामाबाद वाले समझने के लिए तैयार नहीं, और हर कोई समझता है कि वो पाकिस्तान के सॉल्यूशन जानता है। पाकिस्तान के सॉल्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल फोर्सेस जानती है, और जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्स। ये आपकी बनी हुई पॉलिटिकल फोर्सेस या बनाई हुई या आप अब जो बनाने जा रहे हैं वो फोर्सेस ये नहीं समझेगी। आप कोशिश करके देख लें, सिर्फ जेन्युइन आपकी जो लीडरशिप है वो असर ले सकती है, समझ सकती है, देख सकती है। और इसलिए मैंने हकूक़ बलूचिस्तान दिया, इसलिए मैंने बलूचिस्तान से माफ़ी मांगी, इसलिए मैंने बलूचिस्तान के आते ही जितना हो सकता था वो काम किए। तो दोस्तों को मैंने समझाया, मैंने लोगों को जेलों से छुड़वाया, मैंने दुनिया में भर में लोगों को जेलों से छुड़वाया, और मैंने कहा, कोशिश की कि वो हमारे साथ दोस्ती करें और पाकिस्तान को दोबारा अपना मुल्क समझ के आएँ। मैं समझता हूँ कि आज भी इस पे काम करना ज़रूरी है, इन दोस्तों को वापस लाना ज़रूरी है, और आम गरीब का काम करना ये हमारी इबादत है। इस पे हम इबादत पे चलें और दूसरे काम छोड़ दें, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक दुनिया का अच्छा और खुद कफील मुल्क बन सकता है। तो आप दोस्तों से की दुआओं से आपके लिए मैं दुआ करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह आपको खैर से रखे। आप दुआ करें कि अल्लाह पीपल्स पार्टी को हमें खैर से रखे। तो फिर दोबारा मुलाकात करें, और इंशाअल्लाह इस दफ़ा किसी हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखे या किसी कॉलेज का संग बुनियाद रखे हब में, और उस मौके पे मैं यहाँ आऊँ और आपसे बातें करूँ और आपको जलसा करूँ। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। जी भुट्टो।